देखिए, झारखंड में दलित और आदिवासी बेटियों की इज्जत लूटे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज खूंटी के कर्रा इलाके में एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक गैंग रेप किया गया। हाल के दिनों में जिस तरीके से दलित और आदिवासी बेटियों के साथ दरिंदगी की गई है, ये पूरे सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये सरकार जो बहू बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सके, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। पूरे प्रदेश की बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और इन वहशी दरिंदों की पता नहीं इतनी हिम्मत कैसे आ गई है कि जो गैंग रेप की घटनाएं वो निरंतर बढ़ रही हैं और ज्यादातर शिकार इसके दलित और आदिवासी बेटियां हो रही हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस दुष्कर्म के पीछे जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर इनको अधिकतम सजा दिलाए। लेकिन सरकार तो कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। गतिविधियां जो है वो नियंत्रण में रहती है, कभी बढ़ती है, लेकिन सरकार का दायित्व तो यह है कि जो चीज़ें सामने आए उसका समाधान करे, चाहे वो क्राइम का ग्राफ हो या नक्सली गतिविधि हो। और सरकार इस मामले में पूरी तरह से संजीदा है। सरकार के अधिकारी जो हैं डीजीपी के नेतृत्व में पूरी तरह से अपराध को नियंत्रित करने में और नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से सक्षम है और वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गतिविधियां समाप्त होगी और प्रयास ये हो रहा है कि जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उस पर भी अंकुश लगा के पूरी गतिविधियां को समाप्त की जाए। देखिए, जितने दुष्कर्म के मामले आए हैं उस पर त्वरित कार्रवाई प्रशासन के लोगों ने किया है। गिरफ्तारियां 24 घंटे के अंदर भी हुई है। तो ये घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैंने कहा कि सरकार का जो रोल होता है, जो प्रशासन का रोल होता है, वो अगर सही तरीके से निभा रहे हैं तो निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी। चाहे वो बलात्कार की घटना हो, वो भी नियंत्रित होंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो प्रयास चल रहा है इन सब घटनाओं में अंकुश जरूर लगेगा। टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।